हाँ सुनो, सो एक हमारे पास है ऑलरेडी नोन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या सबने किया था? वी हैव डन दिस और नॉट? RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस अप टू व्हाट पॉइंट? n पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn। इज दैट ओके? दिस इज फॉर हाउ मच? फॉर n पार्टिकल्स। किसके लिए है ये? n पार्टिकल्स। बट फॉर 2 पार्टिकल्स या 3 पार्टिकल्स के लिए उसके अकॉर्डिंगली उसमें थोड़े चेंजेस कर लेते हैं हम, है ना, अकॉर्डिंग टू लाइक 2 पार्टिकल 4 पार्टिकल, तो 4 के लिए 4 तक लिख देते हैं, 2 तक होता है तो 2 तक लिख देते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग 2 पॉइंट नाउ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? समझ में आया? बट R कैन बी XYZ। R जो है उसमें तीनों हो सकते हैं, XYZ तीनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं या नहीं पॉसिबल? बताइए, अगर तीनों कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं, क्या हम XCM भी लिख सकते हैं क्या? M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, कर सकते हैं क्या? सिमिलरली कैन वी राइट YCM, सिमिलरली वी कैन राइट ZCM, कर सकते हैं। बस यहां क्या चेंजेस आएंगे? M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और यहां पे क्या आएगा? M1 Z1 प्लस M2 Z2। ऑलरेडी वी हैव डन दिस, हाँ, this we have done already. Now the new thing in this is called position. Now if somebody asks velocity of center of mass, then what you will write? Velocity of center of mass. So in that case, you know, if I differentiate this, तो मैं एक करके दिखा देता हूं, उसके बाद जर्नल स्टेटमेंट लिख दूंगा, ठीक है? सो सी दिस, मैं पहले एक बार डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को। d by dt of XCM, obviously velocity of CM like velocity of x axis Vx होगा ना, इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो तो ये तो बाहर आ जाएगा M1 प्लस M2 एंड M1 कॉमन आ जाएगा। कैन आई राइट दिस वे? Can I write this way everyone? Now differentiation of this quantity क्या होगा जल्दी बताओ? Differentiation of x क्या होगा? Velocity in x. Differentiation of x2 क्या होगा? Velocity of second particle. Now similarly can I write this as m1 v1 plus m2 v2 and divide by m1 plus m2? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं XCM को तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। किसका मिलेगा वेलोसिटी? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास का। इन विच डायरेक्शन? इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग XCM, so you will be getting x velocity. If you are differentiating y, you will be getting, if you are differentiating, so you will get z velocity। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या फॉर्मूला बन गया जरा बताओ? ये मैं हटा रहा हूं, यहां से कोई जरूरत नहीं इसकी करने की। Now VCM, velocity of CM in x axis, तो मैं ऐसे करता हूं, कैपिटल लिखता हूं and I'll write x. If small value is there, if small v is there, that is the velocity of particle. If capital V is there, it becomes, जो हम assume कर रहे हैं, क्या assume कर रहे हैं? Velocity of center of mass. So this is the velocity of center of mass along, velocity of center of mass along x-axis, along, that's why I am writing Vx. So the formula will be v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. If n particles are there, you can write this equation up to n. कोई प्रॉब्लम आएगा उसमें? अगर n पार्टिकल तक होगा तो what change you will do? You will just put m3 m4 m3 v3 up to mn vn divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn। ठीक है, ऐसे कर देंगे।
नाउ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, बोलो। ये हम एक्स एक्सिस लिख देते हैं, ठीक है, इसको पुट एक्स एक्सिस सो दैट m1 vy1 प्लस m2 vy2 डिवाइड बाई m1 प्लस सो vz m1 vz1 m2 vz2 डिवाइड बाई m1 plus m2. These all are the velocities of the center of mass. So how can you write the center of mass velocity? Vx I cap, Vy j cap, Vz k cap. ठीक है? And you know how to get the magnitude as well. Under root Vx square, Vy square and Vz square. ठीक है? So this we will do in numerical if requires. Otherwise we can leave here only. ठीक? Where? इनमें they are the coordinates, like they are the magnitude. Then we will do the vector sign here. ठीक है, Vx. मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, like how you will use the sign convention, that is also very important. ठीक है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन करवाता हूँ अभी. पहले ये समझ में आ गया? समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट है? डिफरेंशिएशन करके क्या वेलोसिटी आएगा या नहीं आएगा बताओ पहले. ठीक है, ये तो एक्स वाई जेड वेलोसिटी हो गया. जर्नल स्टेटमेंट लिखना है तो जर्नल किसी में भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ थ्री पार्टिकल, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें. जो चीज हमने डिफरेंशिएट किया एक बार, क्या मैं उसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूं? लेट्स से वेलोसिटी ऑफ सीएम विल बी इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2. I am doing for two particle only, but whenever if you require, what you will do? If you require for n particle, what you will do? Just write down plus m3 v3 plus m4 v4 up to mn vn, है ना? Now listen, differentiate this equation again. एक बार और differentiate करो. If you differentiate it with respect to time, what you will get? You will get acceleration of center of mass. अरे differentiation of velocity becomes acceleration. So अब differentiate इसको करोगे फिर से, तो यहां चला जाएगा dv1 by dt plus m2 into dv2 by dt. और ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है, ये जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर में, दैट इज अ कांस्टेंट, तो ऐसे चला जाएगा. नाउ कैन आई राइट व्हाट इज इट? एक्सेलरेशन ऑफ, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल. क्या हम लिख सकते हैं ACM बिकम्स m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए? क्या एक्सेलरेशन भी आ गया? तो इसको ऊपर लिख दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. समझ में आ गया? अब अगर किसी को एक्स एक्सिस लिखना है तो क्या करेगा जरा बताइए जरा. ACM ऑफ एक्स एक्सिस लिखना है तो क्या करेगा? m1 a x1 m2 a x2 divide by m1 plus m2. You can try for y axis and you can try for z axis as well. This is for you. वो दोनों चीजें तुमको खुद लिखनी है. ठीक है, कौन? ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे. ये कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? बहुत आसान है, वेरी इजी. ये देखिए, ये है m1 ले लीजिए 2 kg एंड इट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सिमिलरली ऑन द सेम लाइन समवेयर वी हैव m2, वी हैव 2 particle and we have m2 mass equal to 4 kg and it is traveling with
3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फॉर अबव सिस्टम फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एज गिवन इन फिगर। समझ में आया? जहां देखिए जल्दी से, ये चीजें दी हुई हैं, इसका हमें क्या निकालना है? आपकी बार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। अभी ये किसका वेलोसिटी गिवन है जरा बताइए? ये केस 1 है, ठीक है, ये केस 1 है। बताइए किसका वेलोसिटी गिवन है? पार्टिकल का। क्या m1 गिवन है? क्या v1 भी गिवन है? क्या m2 गिवन है? एंड v2 भी गिवन है, और सभी x एक्सिस में ही है, तो x लिखे जरूरत नहीं है, वो अपने आप x एक्सिस में ही वेलोसिटी आएगी उसकी। आंसर भी किस में आएगा? x में। कोई y निकालने जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 0। कोई इसका अगर vy निकालने जाए तो इसका आंसर कितना vy का? 0। कोई vz निकालना जाए तो कितना आंसर है उसका? 0। क्यों 0 है? बिकॉज पार्टिकल आर मूविंग ओनली x एक्सिस, तो y एक्सिस में कोई जा ही नहीं रहा है। इफ दे आर नॉट मूविंग इन y एंड z, तो आंसर कितना आएगा उसका? सेंटर ऑफ मास का भी 0 ही आने वाला है। समझ में आ गया? अच्छा तो बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ cm बोलो कितना आएगा? तो फॉर्मूला बड़ा इजी है, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। बस वैल्यू रख दो फटाफट। 2 × 5 प्लस 4 × 3 डिवाइड बाई 5, 2 + 4 है ना, कितना आया? 10 × 12 डिवाइड बाई 6 है ना, 22/6 कितना हो गया भाई? 11/3 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया? इज इट 11/3? रख दो, ऐसे रख दो, कोई इशू नहीं, वरना 3 पॉइंट समथिंग लिखोगे तब भी चलेगा। इज दैट ओके एवरीवन? सो इट इज इजी थिंग, लेकिन देखो थोड़ा डिफिकल्ट बना सकता है क्वेश्चन को। कैसे करेगा? कैसे डिफिकल्ट बनाएगा भाई? इसका मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा? 11.3 से इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, ये जो 11.3 आ रहा है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अज्यूम कर लीजिए पॉजिटिव एक्स है, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ ही सेंटर ऑफ मास भी चलेगा। मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली कहीं बीच में पड़ेगा, और तो जैसे जैसे ये दोनों चलेंगे वो भी साथ में चलेगा, जैसे जैसे दोनों जाएंगे वो भी साथ में। सेंटर ऑफ मास भी, क्या सेंटर ऑफ मास के होने के लिए वहां कोई मास होना जरूरी है, या वो खाली जगह में भी आ सकता है? सेंटर ऑफ मास खाली जगह में भी हो सकता है, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना? लेकिन क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा? सेम क्वेश्चन दे विल चेंज लाइक दिस। हाँ जी बोलिए, कौन आ रहा है? हाँ आ जाओ। दे आर मूविंग इन अ लाइन, सो ये है 2, ये है 1, ये हो गया m1 = 2 kg, और this will be 5 meter per second, and this will be m2 4 kg moving with 3 meter per second. Case number 2, फिर से find VCM। हाँ बताइए, VCM कहाँ होगा? VCM कितना होगा बताइए, फिर से बोलिए। अब की बार क्या करना है भाई? ध्यान रखना है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है? और वो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन याद रखना है हम लोगों को। हमें क्या लेना है? डायरेक्शन जरूर लेना है। ठीक है, तो m1 बोलो कितना? m1 बोलो कितना? 2 kg। m2 बोलो, सॉरी v1 बोलो 5 मीटर पर सेकेंड। m2 बोलो, v2 बोलो -3 मीटर पर सेकेंड। इस बार तुमको -3 मीटर पर सेकेंड लेना है, माइनस लेना है, या फिर इसको माइनस लोगे तो इसको प्लस लेना है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बट मैं हमेशा जनरल रूल रखता हूं कि राइट साइड की तरफ प्लस लेने हैं और लेफ्ट साइड की तरफ माइनस लेना है, बट तुम्हारी मर्जी है, ये कोई जरूरी नहीं है, फिक्स है, बट फिर भी तुम चेंज कर सकते हो। जल्दी बनाएगा, जल्दी बताओ। अब मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, तुम चलो। माइनस में आ रहा है,
आंसर माइनस में आएगा। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 4। मासिस को माइनस नहीं मानना, ध्यान रखिए, ठीक है। 10 प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा 10 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया भाई, -2/6 -1/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ये केस 2 हो गया है, जब दोनों या तो दोनों एक तरफ चले या दोनों अपोजिट चले, दोनों 90 डिग्री भी चल सकते हैं, ठीक है, दोनों 90 डिग्री भी चल सकते हैं। उस टाइम पे कैसे बताओगे अगर दोनों 90 डिग्री चल रहे हैं तो, ठीक है। अब देखते तीसरा केस, व्हेन बोथ आर मूविंग 90 डिग्री और इन एनी डायरेक्शन। तीसरा उसके बाद जो हो जाएगा केस कौन सा हो जाएगा, इन एनी डायरेक्शन। वो तो तुम इजीली कर सकते हो, जब मैं तुम्हें नॉर्मल वाला बता दिया, 90 वाला बता दिया, इन एनी डायरेक्शन तो अपने आप कर सकते हो, ठीक है। करें अगला। अच्छा, जो चीजें मैं यहां पे करवा रहा हूं किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, वो ही चीजें किसके लिए होंगी, सब एक्सेलरेशन के लिए भी होगी, ठीक है। तो सेम चीज एक्सेलरेशन के लिए भी करनी है सबको। फिर से क्या करेगा, बस इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल देगा, और इधर क्या कर देगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल देगा, एक्सेलरेशन बोलेगा तो बस केसेस वही रहेंगे, ठीक है। समझ में आगे लिख लिया सबने अच्छे से? कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट में मैंने जो बताया तुमको केस नंबर 3। तो केस 3 में मान लीजिए ये चल रहा है वही 3 मीटर पर सेकेंड और ये है 2 kg। कितना है ये है 1 पार्टिकल, ठीक। और यहां पर एक पार्टिकल है दूसरा जो नंबर 2 है, और वो चल रहा है y में ट्रैवल कर रहा है। लेट से कुछ स्पीड ले लो इसका भी, ये m1 ले लो और इसको m2 ले लो। m2 मान लीजिए 4 kg ले लेते हैं और इसका स्पीड कर देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई डोंट नो विच, बट इट इज मूविंग इन y एक्सिस एंड इट इज मूविंग इन x एक्सिस, ठीक है। तो जरा बताओ सेंटर ऑफ मास का स्पीड किधर आएगा, x में आएगा y में आएगा? सेंटर ऑफ मास का स्पीड किधर आएगा? क्या सेंटर ऑफ मास x में चलेगा या y में चलेगा या दोनों में ही चलेगा, प्लेन में चलेगा? जब सेंटर जैसे पार्टिकल यहां पर है, एक यहां एक यहां, इनका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा जरा बताओ जल्दी। इसी लाइन में कहीं पे होगा। और जैसे मान लो ये 2 kg है, वो 4 kg है, तो 4 kg की तरफ रहता है हमेशा। भारी जो जगह मतलब जो हैवी होता है, हैवी की तरफ होता है सेंटर ऑफ मास हमेशा। देखा ना हैवी की तरफ? क्या क्या एग्जांपल दिया था मैंने, वो रैकेट एक दिखाया था मैंने तुमको, कोई बैडमिंटन रैकेट, उसका जो सेंटर ऑफ मास, उसको बैलेंस कहां पे कर पाते हो, जिधर उसका हेड होता है, ज्यादा उधर की तरफ उसका वेट होता है, ठीक है। ऐसे ही वाइपर, घर में जो वाइपर लगाते हैं, वाइपर का वेट बताओ कहां पे होगा ज्यादा? ये टी शेप है तो यहीं पे ज्यादा वेट होता है ना, तो इसका सेंटर में ये कहां बैलेंस कर पाओगे? क्या तुम सेंटर में बैलेंस कर पाओगे इसको? नहीं। कहां पे कर पाओगे? यहां। हमेशा हैवी की तरफ होता है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास यहां हो गया। अब सोचो जरा, जब ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, जैसे अगले वाले बना लेते हैं, ये पार्टिकल यहां था अब यहां आ गया, तो ये पार्टिकल तब तक कहां चला गया? ऊपर चला गया, गया या नहीं? अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? अब सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। क्या सेंटर ऑफ मास पहले यहां था और अब यहां पहुंच गया? क्या उसने एक्स ट्रेवल किया? क्या उसने एक्स ट्रेवल किया या नहीं? क्या उसने वाई भी ट्रेवल किया? तो क्या सेंटर ऑफ मास एक्स वाई में ट्रेवल कर रहा है, दोनों में या नहीं? तो वेलोसिटी भी किस में आनी चाहिए उसकी? एक्स और वाई दोनों में आनी चाहिए, एक्स और वाई दोनों में आनी चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? वेक्टर का, ठीक है। मेरी बात समझ गए या नहीं, जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए तो पहले इसका m1 लिखिए, m1 इज 2 kg। अब ध्यान रखिए mx1 लिखिए, vy1 लिखिए। vy1 कितना है बताओ? इट्स वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है? हाउ मच? 0। फिर से लिखिए m2 इक्वल टू vx1 लिखिए कितना, vx2 लिखिए कितना है, और vy2 लिखिए कितना है?
और ऊपर जा रहा तो ऊपर की चीज मैं प्लस ले रहा हूं, अगर नीचे जाता तो मैं माइनस ले लेता। याद रखिए हमेशा अपसाइड ये साइन कन्वेंशन चलेगा, ध्यान रखिए ये साइन कन्वेंशन प्लस माइनस साइन कन्वेंशन है ये। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? ये लिखना समझ में अगर आ गया सब कुछ आ जाएगा। बताइए जल्दी से बताइए। वी एक्स बताइए, वी एक्स मतलब सेंटर ऑफ मास का स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस। बताइए तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? Vx1 प्लस m2 Vx2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 और Vx1 कितना है 3 प्लस m2 कितना है भाई 4, लेकिन उसका x है ही नहीं 0। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6/6, 1 मीटर पर सेकेंड जाएगा। सही है? सही है। अब निकालो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस। क्या आ जाएगा अलोंग y एक्सिस? Vy कितना आ गया भाई? m1 Vy1 m2 Vy2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जल्दी बोलो फिर से। 2 इंटू 0, 4 इंटू 3 और 2 है बेटा, 2 गिवन। 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, हाउ मच? 8/6, दैट मीन्स 4/3 मीटर पर सेकेंड। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा, कोई एक्स में 90 डिग्री जा रहे होंगे दो पार्टिकल, क्या ऐसा निकाल पाएंगे हम? क्या कर पाएंगे ऐसा? इजी है या नहीं है? बस थोड़ा अपने दिमाग में लॉजिक लगा के रखना है, मतलब दिमाग में जितनी बातें रहेंगी रिकॉल करते रहोगे उतना ज्यादा याद कर पाओगे। ठीक है, चीजों को रिकॉल करना जरूरी है कि आज मैंने क्लास में क्या सीखा। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो कितना आसान है क्वेश्चन बनाना। जो मैंने वैल्यू लिखा उसका अपोजिट कर दो वैल्यू को, या अपना कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, एक काम करो, इसको 90 में भेज दो, इसको पैरेलल भेज दो, या इसको इसके पास भेज दो, इसको दूर भेज दो, इसको बोलो ऊपर जाएगा, इसको बोलो इधर जाएगा। बन गया नया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? लेकिन क्या क्वेश्चन पूरा हो गया या नहीं बताओ पहले? क्या आंसर पूरा? क्या कमी है अभी? क्या कमी है? अभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकला है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा टोटल? वो एक्स में निकला है, वाई में निकला है, तो क्या लिखोगे उसको? ऐसे लिखोगे या नहीं बताओ? तो कितना वेलोसिटी आया? 1 आई कैप, मतलब सीधे बस आई कैप प्लस 4/3 जे कैप, तो कितना हो गया? आई प्लस 4/3 जे कैप। 4/3 मतलब 1.1, ये इजी है इसलिए मैं लिख रहा हूं 1.33 जे कैप। ये VCM का वेक्टर फॉर्म आ गया। अभी क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। तो VCM कैसे आएगा मैग्नीट्यूड बताओ? 1 का स्क्वायर प्लस 1.33 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व कर लो, या फिर अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट इतना तो सबको आना ही चाहिए। 4/3 का एलसीएम लेके और उसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। ठीक है, दोनों केस में सॉल्यूशन होना चाहिए सब। बताइए समझ में आया या नहीं? अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जो मैं करवा रहा हूं यहां पर, जो भी चीजें मैं करवा रहा हूं, सेम थिंग कैन बी डन फॉर एक्सेलरेशन एज वेल। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी निकालने आने चाहिए। क्या उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है दोबारा से? अगर मैं वेलोसिटी सीख गया तो क्या एक्सेलरेशन भी सीख जाऊंगा? बोलो, कैन यू डू एक्सेलरेशन? तो जो क्वेश्चन मैंने यहां कराए सेम क्वेश्चन किसके लिए कर देने हैं? वो एक्सेलरेशन के लिए। बस जहां वेलोसिटी गिवन है वहां पे क्या लेना है? जहां वेलोसिटी गिवन है वहां पे क्या लेना है? एक्सेलरेशन लेना है। बस इतना काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया? इससे ज्यादा नहीं करा मैं। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट कराता हूं इसको, उसके बाद एक ऐसे करता हूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोगों को करने के लिए। ठीक है, फॉर होमवर्क। एक बार ट्राई करना होगा, ठीक है? नहीं तो कल तो डिस्कस करेंगे ही।
ठीक, फिर भी थोड़ा बता देता हूं कैसे करेंगे, ठीक है, अंदाजा देता हूं कैसे करेंगे। डन एवरीवन? कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट है तो एक पार्टिकल इधर चल रहा है, देखो आप, अजीब सा क्वेश्चन है ना, ये है V1 पार्टिकल, ये 2 kg है मान लीजिए, और V1 है 3 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल इधर जा रहा है 2, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, ये V2 ले लीजिए, एक पार्टिकल और ले लीजिए इधर, ये V3 मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल ले लीजिए इस डायरेक्शन में, ये V4, ये ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ले लीजिए, मान लीजिए इसको मानो M2 ले लो, कितना 2 kg, ये 1 kg ले लो, और M4 ले लो 4 kg, ठीक है, और M3 ले लो 2 kg। सही है? ऐसे 4 पार्टिकल हैं जो इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तुम्हें क्या बताना है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं वेलोसिटी का कर रहा हूं, सेम कैन बी डन फॉर एक्सीलरेशन। इसके लिए लिखा जा सकता है एक्सीलरेशन के, ठीक है, लेकिन एक हेल्प करने के लिए, तुम्हें एक हेल्प करने के लिए मैं कुछ चीजें दे रहा हूं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, और एक ले लो कितना, चलो 53 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया? क्या करोगे जरा बताओ, क्या करोगे तुम इस केस में, ऐसे केस में क्या करोगे, कैसे करोगे सोल्व, जरा बताओ कैसे सोल्व करोगे? भाई देखो, सिंपल सा रूल है, क्या करेंगे इस समय, कंपोनेंट बना लेंगे। जैसे ही मैं कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, जैसे ही मैं किसी के भी कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, क्या मुझे हर पार्टिकल का एक्स वेलोसिटी और हर पार्टिकल का वाई वेलोसिटी मिल जाएगा? जैसे ही मुझे एक्स और वाई हर पार्टिकल का मिल जाएगा, क्या मैं सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस का वेलोसिटी निकाल दूंगा? अगर मुझे वाई का हर पार्टिकल, फॉर एवरी पार्टिकल, इफ आई गेट y axis velocity, so can I get the velocity of center of mass in y axis also by the formula m1v y1 plus m2v y2 plus m3v y3, है ना, प्लस m3 m4v y4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। कर सकते हैं या नहीं, बताइए जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं, बोलो। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, ठीक, क्या समझ में नहीं आया बता? अच्छा, पिछला समझ में आ गया कि x भी निकालेंगे, y भी निकालेंगे और सबको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं VCM निकालना है तो तुम क्या निकालोगे भाई? तुम निकालोगे VXI कैप प्लस VYJ कैप। डू यू वांट दिस और नॉट, बताइए, क्या तुमको VX चाहिए? व्हेन यू नीड VX, व्हेन यू नीड VX, डू यू नीड दिस VX1 प्लस M2 VX2 प्लस M3 VX3 प्लस M4 VX4, क्या तुमको चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ जल्दी से, है ना? क्या चाहिए या नहीं चाहिए? अब बताओ तुम ये कहां से लेके आओगे, बताओ। VX1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन एक्स एक्सिस, इसका नाम होता है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन एक्स एक्सिस। बताओ कैसे लेके आओगे, जरा बताना। तुम देखोगे एक्स में वेलोसिटी इधर दे रखा है, और इस वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। क्या तुमको एक्स में मिल गया V1 cos 30 डिग्री एंड V1 sin 30 डिग्री, तो ये जो वैल्यू है ये VX1 है, और ये वैल्यू जो है वो VY1 है या नहीं है, बताओ। क्या तुम सब पार्टिकल का ऐसे ही VX2 VX3 VX4 निकाल सकते हो? तो यही तो चाहिए बस, इजी है या नहीं, बताओ, बोलो। और जब ये सब आ जाए, क्या तुम y भी सेम ऐसे ही निकाल सकते हो? VY1 प्लस M2 VY2 प्लस M3 VY3 प्लस M4
Vy4 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। क्या ऐसे सोल्व कर पाओगे? बताओ जल्दी फटाफट। क्या सबको ऐसे मिल चुका है? ये वाला ये क्लियर है? क्या सभी Vx1 इसको ब्रेक करो जरा। क्या ये Vx2 है या नहीं है? क्या ये Vy2 है या नहीं है? बताइए ये वाली वेलोसिटी क्या वो ब्रेक कर लेंगे? बिकॉज दिस इज 120, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 60 डिग्री। ऐसा दिमाग लगाएंगे। अगर वो 120 है तो बाकी बचा कितना? 60, बिकॉज दिस एंगल इज 180 डिग्री। अब जरा बताओ ध्यान से, क्या तुमको Vx1 प्लस लोगे या माइनस लोगे? बताओ। विल यू टेक Vy2 प्लस और माइनस? हाँ, ये याद रखना है बस, क्योंकि नीचे वाले जो भी वेलोसिटीज है वो डाउनवर्ड वेलोसिटी सब क्या लेंगे हम, और अपवर्ड वेलोसिटी सारे क्या लेंगे? प्लस। राइट वेलोसिटी क्या लेंगे? प्लस। लेफ्ट में क्या लेंगे? बस। सारी चीजें हैं हमारे, कितने भी दे दे हम, कभी भी दे दे हम, कैसे निकाल देंगे सेंटर ऑफ मास का। ठीक है। क्या मैं सेम क्वेश्चन एग्जाम में एक्सेलरेशन वाला दे सकता हूं या नहीं? बताओ। तो एग्जाम में मैं एक्सेलरेशन पूछूंगा, वेलोसिटी मैंने सिखा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे पास एक डिस्क है एंड दिस डिस्क हैज अ रेडियस। मान लीजिए इसका रेडियस लगभग, इसका रेडियस r सेंटीमीटर। अभी सेंटर ऑफ मास कहां पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास राइट नाउ? ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इस डिस्क से कुछ कट करूंगा, कुछ चीजें कट करूंगा। ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, नए वाले जो पीस बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक और डिस्क ले लिया और मैंने वो डिस्क यहां पर, ये मान के चलो मैंने इतना इतना इसको कट कर दिया। ठीक है, कट करने का मतलब है जब मैं इसको कट करूंगा तो मैं इसको ब्लैक ही कर दूंगा। ठीक है, मैंने इतना कट करके निकाल दिया। क्या अभी शेप पता चल रहा है कैसा मेरा एलिमेंट बन रहा होगा? इसमें से ये गायब है, तो जो ये कलर बचा, जो मेरा ये सियान कलर है लगभग ऐसा, तो ये वाला जो कलर बचा, इस कलर का सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? पहले तो ये बताओ। सेंटर ऑफ मास पहले यहां था जब पूरा डिस्क था, लेकिन मैंने इतना पार्ट कट करके निकाल दिया, किधर जाएगा सेंटर ऑफ मास? ऑब्वियसली इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स, समझ में आया? वो किधर शिफ्ट होगा? इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? बताओ जल्दी। ठीक है, नाउ अब इमेजिन करो कि ये जो ये छोटा डिस्क है इसको मैं हटा लूं तो क्या होगा? क्या ये दो डिस्क है जिसका कॉम्बिनेशन ये अकेला बन गया? कैसे बोल सकते हैं? मैंने ये डिस्क और ये डिस्क मिला के क्या बना, ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये तो मास निकाल दिया ना, ये मास तो मैंने निकाल लिया ना, तो इसका मास रहेगा माइनस, क्या लिखेंगे इसका मास? -m। क्या लिखेंगे इसका मास? जो निकाला है उसका माइनस क्या लिखेंगे? माइनस। और इसका टोटल मास कितना है? m। तो अभी बचा कौन? कितना बचा जरा बताओ। सही बचा क्या? सही बचा क्या? इतना ही बचेगा क्या? अरे अगर मान लीजिए 10 किलो का है, 2 किलो निकाल दूं, कितना बचेगा वहां पे? 10 - 2 कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? समझ में आ रहा है? तो मैं बस ऐसे ही लेके चलूंगा इसको और इजीली निकाल लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि हमने जो कट किया है ना, जो हमने डिस्क कट किया है, उसका सेंटर ओरिजिनल वाले के सेंटर से एक डिस्टेंस r/2 डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है? जो मैंने कट किया है, सही है? तो कट करने वाला जो मैंने कट करके निकाला है, उसके सेंटर ऑफ मास बताओ कितना है? सेंटर ऑफ मास बताना है। इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा ना? यही होगा या नहीं? अरे वो नहीं है वहां पे, लेकिन माइनस का है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अजम्पशन कर रहे हैं अभी, लेकिन ये अजम्पशन जो -m जो है, वैसे मास निगेटिव में नहीं होता है, लेकिन हम ये ट्रिक लगा रहे हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ठीक है, तो ये जो माइनस हमने लगाया, इस माइनस वाले का सेंटर ऑफ मास कहां पर है जरा बताइए देख के। इसका सेंटर ऑफ मास बताइए किधर है?
x कितना है, x कोऑर्डिनेट बताइए x और y में। y तो 0 है, y क्या है, y तो 0 है ना, अरे y 0 नहीं है, ये x है पूरा, दिस इज x और दिस इज y, तो y तो यहां पर, एक्सिस तो मैंने यहां पे बनाया, इसका एक्सिस कितना लिया 0 0, इसका एक्सिस कितना लिया मैंने, ये O पर कितना एक्सिस है, अब बताओ जरा x कितना है, -m मास वाले डिस्क का, -m वाले मास डिस्क का, जरा बताइए x कितना है, r/2 है या -r/2 है, -r/2 है, कितना है, ये ओरिजिन है ना, यहां ओरिजिन है ना, ओरिजिन से इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस है, कौन कह रहा है प्लस, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, जल्दी बोलो, इसके कोऑर्डिनेट बोलो, y तो इसका भी 0 है, y तो इसका भी 0 है, x बताओ कितना है, x भी 0 है, अरे ओरिजिन पे ही तो है, उसका सेंटर जो एक नॉर्मल डिस्क है उसका सेंटर कहां पर है, उसका तो ओरिजिन ही माना है, तो क्या आया 0 0, तो क्या इस मास का सेंटर ऑफ मास मिल गया और इस मास का सेंटर ऑफ मास मिल गया या नहीं मिला, जब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तुमको मिल गया तो दो मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला है भाई, देखिए यहां पर मेरा m1 हो गया, मैं देखिए गिवन अब जो मैंने कंडीशन बनाया उसका गिवन देखिए अच्छे से समझिए, m1 क्या है, m1 बोलिए, m1 ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, m1 इक्वल टू -m, माइनस क्यों लिया है, क्यों लिया, समझ में आया माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जब मैं इसको रखूंगा तो यहाँ पे कटा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो जो प्लस का मास है उसके ऊपर माइनस रखूंगा तो माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो ये कितना खा जाएगा, इसमें से कितना मास खा जाएगा, प्लस m खा जाएगा, -m है कितना खा जाएगा, प्लस m खा जाएगा, स्मॉल वाला, सही है, तो बताओ m1 कितना है, अच्छा बताओ x1 कितना है भाई, पोजीशन कितनी है x1 की, और y1 कितना है, इसका देख के बताओ, m2 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, सही से बताना, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्या हम ये दो, एक जो हमारा इमेजिनरी मास है, ठीक है, इसका मैं कलर बदल के ट्राई करता हूं, अगर इसका कलर बदल सकते हैं तो थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं, ये वाला मास, ये और ये हमने यहां पे रख दिया, ठीक है, गायब हो गया, अब जरा बताओ क्या समझ में आ गया, दो मासेस हैं तो दोनों का क्या निकाल देंगे, सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे, तो किसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये बचे हुए पीस का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, किसका मास आ जाएगा, बचे हुए, तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, अ स्मॉल पोर्शन इज कट डाउन फ्रॉम द या कट आउट फ्रॉम द डिस्क, एक डिस्क से छोटा सा पार्ट कट करके निकाल लिया है, नया सेंटर ऑफ मास बताओ, सही है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक, चलिए, क्या सबको समझ में आ गया अच्छे से, क्या सबको सेंटर ऑफ मास निकालना समझ में आ गया, क्या ये गिवन है, ये जो r/2 दिया है ना, r/2 ये गिवन होगा क्वेश्चन कि कहां से कट किया है, अच्छा क्या बताओ, क्या मैं एग्जाम में जब तुमसे पूछूंगा सेम क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे बोल सकता हूं कि इस डिस्क से तुम लोगों ने इस डिस्क से ऐसा एक रेक्टेंगल कट कर दिया, ऐसे भी बोल सकता हूं ना, बोलो, जब थोड़े सर्कल कट करके निकालूंगा, मैं बोलूंगा रेक्टेंगल कट के निकाल दिया, मैं बोलूंगा स्क्वायर कट करके निकाल दिया, बोलो, बोल सकता हूं या नहीं, तो अगर मैं सर्कल सिखा रहा हूं तो रेक्टेंगल भी आना चाहिए, अब इसका नया सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो मैं पहले XCM निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं मैं, व्हाट आई एम फाइंडिंग राइट नाउ, XCM, ठीक है, तो हम XCM निकालेंगे, जल्दी बताओ, फॉर्मूला बोलो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जरा बताइए m1 कितना है -m, x1 कितना है -r/2, यही है ना, प्लस m2 कितना है m, व्हाट इज x2 0 डिवाइड बाई -m प्लस m, तो कितना आ गया हमारे पास, जरा देख के बताओ, प्लस का mr/2 इंटू m-m, क्या XCM यहां तक समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया, तो YCM लिख के दिखाओ, सिमिलरली राइट YCM, ये समझ में आ गया है तो YCM भी समझ में आ जाएगा,
कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि माइनस का कॉन्सेप्ट क्यों लिया है? माइनस का मास ताकि मुझे इतना बचे, कटा हुआ मिले, ताकि मुझे कटआउट वाला पीस मिले कि जिसमें से कट करके निकाल लिया है, ठीक है, वो वाला पीस मुझे मिल जाए, इसीलिए मैंने माइनस लिया वहां पे, बिकॉज बोला है ना उसने कट करके निकाला, इसलिए मैंने माइनस मान लिया, अज्यूम कर लिया। सो आफ्टर अज्यूमिंग दिस वी आर गेटिंग XCM। YCM निकाल के बताओ जल्दी। यहाँ पे लिख रहा हूँ YCM, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ YCM। और फिर एक चीज लास्ट बची इसमें, वो समझा दूंगा, बस हो गया। M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 कितना है? 0 ही आएगा सब कुछ, तो निकालने का जरूरत ही नहीं है भाई। VNC कितना आएगा? YCM कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने उसी एक्सिस पे रखा हुआ है उसको, तो सेंटर मास। अच्छा देखो क्यों नहीं चेंज हुआ, क्या मैंने बराबर पार्ट ऊपर से कट कर दिया और बराबर पार्ट नीचे से कट कर दिया? सिमेट्रिक कट किया ना। जब सिमेट्रिक कट करेंगे तो सेंटर मास हिलेगा नहीं, मूव ही नहीं करेगा, सेंटर मास वहीं रहेगा, ठीक है, ये बात भी अच्छी है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबको? लेकिन ये आंसर ना मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, मास में नहीं चाहिए आंसर, आर में आंसर चाहिए। क्या मैं आर में आंसर ला सकता? तो देखिए कैसे ला सकते हैं। जिस डिस्क में से हमने काटा है, डिस्क मतलब क्या होता है? जैसे कॉइन, पैसा होता है ना, कॉइन, एक 10 रुपीज कॉइन, तो वो डिस्क है। तो उस डिस्क में मास कैसे फैला हुआ है? एरिया में, वॉल्यूम में, लेंथ में। कैसे स्प्रेड है मास? लेंथ, एरिया या वॉल्यूम? एरिया। सही है। तो कितना मास फैला हुआ है पूरी डिस्क में? बताओ पूरे डिस्क में कितना मास फैला है? तो कितने एरिया में? हाउ मच एरिया? बताओ भाई, हाउ मच एरिया? अरे कितने एरिया में m मास फैला है? हाउ मच, इन हाउ मच एरिया, इन हाउ मच एरिया दिस m मास हैज बीन स्प्रेड आउट। ऐसा एरिया होता है कॉइन का, सर्कल, सर्कल का एरिया नहीं पता कितना? हाँ, तो कितना? पाई आर स्क्वायर। कितना रेडियस है भाई डिस्क का पूरे का? पूरे का रेडियस कितना है? तो पाई आर स्क्वायर में कितना मास है जरा बताओ? m। कितना मास है? एक में बताओ कितना है? क्या ये यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं जो बचपन में लगाते थे यार, 3rd 4th क्लास में? यूनिटरी मेथड है ना ये। बताओ हमें कितना एरिया चाहिए जो कट करके निकाल दिया हमने? जो हमने कट करके निकाला कितना एरिया चाहिए हमें? छोटे वाले डिस्क का एरिया ना। कितना एरिया जरा बताना छोटे वाले डिस्क का? चेक कर लो, यही है क्या? छोटे वाले रेडियस का mr स्क्वायर है या नहीं है? बताओ r कितना है वहां पर? छोटा वाला जो मैंने कट करके निकाला है, जो रेडियस, जो डिस्क मैंने कट करके निकाला है, वो क्या है बताओ? कितना रेडियस है उसका? तो क्या मैं पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर करूंगा या नहीं? तो बताओ इतने एरिया में मास है m, एक में है m बाई दिस, तो इतने में कितना होगा बताओ? m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो फटाफट। ये किसका मास आ गया जरा बताइए फटाफट? m/4। ये मास किसका जरा बताओ? m/4 किसका इक्वल है? m/4 किसका है? मास ऑफ स्मॉल, मास ऑफ स्मॉल डिस्क जो हमने कट करके निकाला है, ठीक है, जो हमने कट करके निकाला उसका मास आ गया। इसका मतलब m का वैल्यू कितना हो गया जरा बताओ? m का वैल्यू कितना आ गया? m का वैल्यू कितना आ गया? -m/4। कितना आ गया? जल्दी से फटाफट ये वाली वैल्यू रखिए यहाँ पे और सॉल्व करके बताइए। XCM का वैल्यू बताइए। m का वैल्यू रखना है हमें, m का वैल्यू है m/4। अरे दोबारा माइनस मत रख देना, माइनस ऑलरेडी रख चुके हैं, माइनस ऑलरेडी रख चुके हैं। तो m का वैल्यू m/4 रख दो, जहां जहां m है, जहां जहां m है वहां m का वैल्यू m/4 रखो फटाफट। और बताओ कितना आएगा? XCM इक्वल टू m का वैल्यू m/4 इंटू आर डिवाइड बाई 2 इंटू m माइनस m/4। चलो XCM इक्वल टू m/4 इंटू आर डिवाइडेड बाय कितना बच गया? 3r, 2 इंटू 3 m/4 बच जाएगा या नहीं?
और ये 3m/4 इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आएगा आंसर कितना, r/6। कितना आ गया, तो r/6 प्लस का या माइनस का आया, ये अपने आप आएगा, ध्यान रखना, माइनस प्लस अपने आप आएगा। अगर तुम इधर से कट करोगे ना, इधर से कट करोगे तो -r/6 आएगा, और इधर से कट किया तो r/6। तो यहां लगभग ये r/2 होगा, यहां पे कहीं पे आ जाएगा r/6। तो ये हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा, न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी एट r/6 0। कितना होगा, r/6 इंटू सॉरी कॉमा 0। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन जो भी टेस्ट होगा अब आज के बाद सब, और उसमें सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा, पक्का आएगा 100%। इन फाइनल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर का फाइनल का पेपर, ठीक है। क्वेश्चन है, उसने बोला कि ये डिस्क मैंने यहां से निकाला, और निकालने के बाद इधर रख दिया, यहां रख दिया, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहां हो। तो अब तुमको क्या, नहीं उधर ही रहेगा, लेकिन अब कितने मास हो गए यहां पर, एक बिगर डिस्क, एक जो कट किया माइनस वाला, और एक और जो रख दिया प्लस, 3 मासेस हो गया। तो इस टाइम पे तुम्हें 3 मास करने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया तो 3 नंबर।